हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पटेल इंजीनियरिंग की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पटेल इंजीनियरिंग में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज कुछ अच्छा मूव देखने को मिला। एक अच्छा वॉल्यूम भी था, थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन था, वजह थी, इसीलिए स्टॉक चलते हुए नजर आया। और एल्स स्टॉक साइडवेज ही है, कंसोलिडेशन के फेज में काफ़ी दिनों से। समझ लेते हैं क्या न्यूज़ थी। पटेल इंजीनियरिंग शेयर प्राइस जंप 6% ऑन साइनिंग MOU विद RVNL फॉर हाइड्रो एंड अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ जो MOU साइन हुआ इसकी वजह से RVNL में भी तेज़ी थी और पटेल इंजीनियरिंग में, दोनों में ही आज अपन को तेज़ी देखने को मिली है। ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है विद स्टेट रन RVNL फॉर जॉइंटली डेवलपिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, द विजय केडिया पोर्टफोलियो स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग शेयर गेंड एज मच एज 6% टू 56 रुपीज़। और साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे RVNL के साथ जो कोलैबोरेट हुआ है ऑन सर्टेन identified hydro and other infra project as opportunity arise. The strategic partnership is aimed at jointly executing project in the field of hydro and other infra project both within India and internationally. The agreement outlined a framework for collaboration between Patel Engineering and RVNL to leverage each other's strength and capability in pursuing hydro and other infra project. Under this MOU, both parties will explore opportunity to work together in various capacities. ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं है, बट यही है कि भाई कोलैबोरेशन के साथ ही काम होने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो भी शेयर करी गई है पटेल इंजीनियरिंग की, जो अभी आप देखें करेंटली 17,791 CR की अराउंड पे चल रही है। तो पटेल इंजीनियरिंग कैसा क्या चलेगा यहाँ वो समझ लेते हैं। ओवरऑल काफ़ी दिनों से अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, यहीं फंसा हुआ था। इस जोन का तो ब्रेकआउट हो गया, 20 डे का सपोर्ट रहा और ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ये एक हर्डल का काम करती थी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। रिजेक्शन कहाँ रहा? यहाँ पे रहा 100 डे EMA। तो अब जो स्टॉक के लिए रिजेक्शन का काम करेंगे वो रहेगा 57-58 लेवल यहाँ पे, और ऊपर की दिशा में इसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 59.32। ये अपने दो लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे बिकॉज EMAs है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर सस्टेन कर रहा है आने वाले दिनों में इसी जोन के ऊपर, मान लीजिए यहाँ कहीं ये बार बार एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तभी अपने चांसेस रहेंगे कि ऊपर की दिशा पकड़ेगा 60 और 62 के लिए। और एल्स अगर यहाँ वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है तो फिर ये वीकनेस रहेगी और फिर यहाँ नीचे ही कंसोलिडेट होता रहेगा। तो जो भी फ्रेश बाय करना चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग वेट करें। मार्केट उस स्थिति में तो नहीं है कि भाई ब्रेकआउट हुआ और आपने बाय कर लिया, क्योंकि ब्रेकआउट्स तो हो रहे हैं बट मोमेंटम नहीं बन रहा है। कंसोलिडेशन के फेज के साथ वापस से स्टॉक गिर जाता है। RSI हालांकि बहुत करेक्टेड है पटेल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे RSI जो ट्रेल कर रहा है 53 कर रहा है और वीकली TF पे भी इधर पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होना है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा वेट कर लो, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है तो एटलीस्ट 60 के आसपास देखो, वहाँ पे फिर इसमें मोमेंटम अच्छे बनेंगे, EMA सस्टेन हो जाएंगे, तब इसको बाय करना। और तब तक ही रीटेस्टिंग भी हो जाएगी। ब्रेकआउट हुआ है तो भाई रीटेस्टिंग भी होगी या फिर इधर पे कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, तो उसके बाद आप 60 के बाद बाय करिएगा। तो फिर आपको टारगेट सही मिलेंगे 65 और 70s के। बिकॉज अभी बाय करते हैं नहीं चलता है तो इसी जोन में कंसोलिडेट हो जाएगा, आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और ओवरऑल आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और फिर स्टॉक में कहीं ना कहीं लॉस बुक करके एग्जिट कर जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा वेट कर लो, देख लो इसको 1-2 दिन क्या मूव रहेगा, कैसे क्या चलेगा। उसके बाद अगर ये सही चल रहा है, परफॉर्म सही कर रहा है, तो ऊपर की दिशा में अपने पास समय बहुत है। बिकॉज डेली TF पे अभी RSI बहुत ऊपर जाएगा, 52 पे ही चल रहा है और तब तक वीकली TF पे भी क्रॉस ओवर हो जाएगा मूविंग एवरेज का, तो फिर चलते हुए नजर आएगा ये स्टॉक। रिसेंटली जो स्टॉक के इस बार के नतीजे थे वो भी ठीक थे यहाँ पे। हालांकि सेल्स वीक थी, 1102 CR थी लास्ट टाइम, ये 1119 की थी। और नेट प्रॉफिट ठीक निकल के इस बार 55, लास्ट टाइम 43। EPS बढ़ के 0.63 हो गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 169 का रहा, लास्ट टाइम 170 तो 2 CR से बीटा मार्जिन गिर गए थे यहाँ पे। इसके बाद FII में देखें तो यहाँ पे स्टेक थोड़े से बड़े हैं, 3.68 किए, और एफरेन दिया के यहाँ पे स्टेक है FII में, और DI में भी स्टेक थोड़े बढ़ाए गए हैं, जिसमें आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज़्यादा बढ़ाया और GM फाइनेंशियल। बाकी और भी हैं यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI, इनके भी स्टेक हैं। तो ओवरऑल स्टॉक तो सही दिख रहा है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, बट जो लेवल्स बताएं उसके बाद ही देखिएगा। बिकॉज अभी बाय करने से कोई फायदा नहीं रहेगा, ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा। तो आई होप यहाँ मैंने पटेल इंजीनियरिंग अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।